अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद है। मैं आपका बायोलॉजी का लेक्चर। लास्ट टाइम हमने बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम और पेपर पैटर्न 2026-27 के बारे में बात की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 नाम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। पहले हम इसका वेटेज देखेंगे अपने पेपर पैटर्न के अंदर। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, दोबारा बता रहा हूँ। इस चैप्टर में से एक एमसीक्यू आएगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स का आएगा। तो टोटल इस नंबर में से इस चैप्टर में से 10 मार्क्स का पेपर आएगा। ठीक है, इसका वेटेज 10 मार्क्स का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। इसमें से 10 नंबर का पेपर आएगा, एक एमसीक्यू आएगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का इसमें से आएगा। टोटल इसमें से 10 नंबर का पेपर आएगा। चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ। पहले टॉपिक में बात करते हैं न्यूट्रिशन के लिहाज से। न्यूट्रिशन, इंसान में न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस, ये वो प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल करते हैं ताकि गेट एनर्जी, इससे एनर्जी निकाल सकें, स्टे हेल्दी, खुद को हेल्दी सेहतमंद रख सकें, परफॉर्म एक्टिविटीज और अपनी तमाम सरगर्मियों को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें जानदार न्यूट्रिएंट्स को, ग़िज़ाई अज्जा को इस्तेमाल करते हैं ताकि वो ज़िंदा रह सकें, सेहतमंद रह सकें, एनर्जी पैदा कर सकें और अपनी सरगर्मियों को अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सकें। ये सारा अमल, ये सारा प्रोसेस न्यूट्रिशन कहलाता है। न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनको हम कहते हैं फूड सब्सटेंसेस। जिनको सादा अल्फाज में हम ग़िज़ाई अज्जा भी कह सकते हैं। ठीक है, ग़िज़ाई अज्जा न्यूट्रिएंट्स फूड सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, विटामिन्स वगैरह शामिल होते हैं। ये हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, इनको ग़िज़ाई अज्जा कहते हैं। न्यूट्रिशन में इन न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल किया जाता है और इनसे जो है वो एनर्जी निकाली जाती है। आगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन या मोड ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप्स या मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की डिफरेंट टाइप्स, तो 2 टाइप्स को यहाँ पे मेंशन किया गया है, बताया गया है। पहली टाइप है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और सेकंड टाइप है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये इसके 2 मोड्स हैं और 2 टाइप्स हैं। डिफाइन करते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ये वो प्रोसेस है या वो मोड है जिसमें ऑर्गेनिज्म कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म, जानदार अपनी खुराक खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं
ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और ये प्रेजेंट होता है प्लांट्स में। मोस्टली इन प्लांट्स में ये मौजूद होता है, पाया जाता है, इसके एग्जांपल है। सेकंड टाइप हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इन विच ऑर्गेनिज्म, जिसमें ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड, इसमें ऑर्गेनिज्म अपनी फूड को प्रिपेयर नहीं कर सकते, बल्कि ये एब्जॉर्ब करते हैं या इनटेक करते हैं, इनटेक या एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। तो इसमें अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते, बल्कि दूसरे जानदारों से या तो खुराक को जज्ब करते हैं या फिर उनसे खुराक को इनटेक करते हैं, हासिल करते हैं। ठीक है, एनिमल्स वगैरह खुराक इनटेक हासिल करते हैं और फंजाई खुराक को, फूड को अब्जॉर्ब करते हैं, जज्ब करते हैं। ठीक है, तो इनके एग्जांपल में हम यही लिख सकते हैं। एग्जांपल है इन एनिमल्स, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल्स में होता है, या फिर इन फंजाई, ये इनकी एग्जांपल है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के स्टेप्स, न्यूट्रिशन के 5 बड़े मराहिल होते हैं, 5 बड़े स्टेप्स हैं। पहला है इंजेक्शन, सेकंड होता है डाइजेशन, थर्ड है अब्जॉर्प्शन, नंबर 4 है एसिमिलेशन, और लास्ट है डाइजेशन। तो बारी बारी इनको एक्सप्लेन करते हैं। डाइजेशन के या न्यूट्रिशन के ये 5 बड़े मराहिल हैं। इंजेक्शन का मतलब है टेकिंग इन ऑफ फूड और अदर लिक्विड्स, खुराक को या लिक्विड्स, मशरूबात को जिस्म के अंदर मुंह के जरिए ले जाना, इसको हम इंजेक्शन कहते हैं। सेकंड है डाइजेशन, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, खुराक को छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, सिंपल मॉलिक्यूल्स में तब्दील करना, इसको ब्रेक डाउन करना, ये डाइजेशन कहलाते हैं। अब्जॉर्प्शन का मतलब है मूविंग ऑफ डाइजेस्टेड फूड, हजम शुदा जो खुराक है, डाइजेस्ट हो चुकी जो खुराक है, उसका मूव करना इनटू ब्लड, खून में, और लम्फ या लम्फ्स के अंदर जज्ब हो जाना, ब्लड में या लम्फ में खुराक का जज्ब हो जाना, ठीक है, चले जाना, मूव कर जाना, इसको अब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो हमारे बॉडी में 2 तरह के टिश्यू फ्लूइड होते हैं, मायजात होते हैं। एक है ब्लड, जो हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का कंपोनेंट है, दूसरा है लम्फ, जो हमारे लम्फेटिक सिस्टम का कंपोनेंट है। लम्फेटिक सिस्टम भी सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह हमारे बॉडी में मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करवाने वाला एक सिस्टम है। नेक्स्ट है एसिमिलेशन, यूजिंग ऑफ अब्जॉर्ब्ड, जो अब्जॉर्ब फूड है, जो ब्लड के अंदर आ चुकी है, उसको यूज़ करना टू गेट एनर्जी, एनर्जी पैदा करने के लिए, या फिर बॉडी एक्टिविटीज़ में उस जज्ब शुदा खुराक को इस्तेमाल करना, एसिमिलेशन कहलाता है। डाइजेशन लास्ट स्टेप, रिमूवल, ये है रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो फूड डाइजेस्ट नहीं होती, बगैर हजम शुदा, गैर हजम शुदा खुराक, अनडाइजेस्टेड फूड को जिस्म से बाहर निकालना, इसको हम डाइजेशन कहते हैं।
एंड में लिखा हुआ है इसकी नीड क्यों है, नीड ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन की ज़रूरत या सवाल आपसे पूछ सकते हैं, वाई डाइजेशन इज नेसेसरी, डाइजेशन का अमल ज़रूरी क्यों है, इसकी क्या ज़रूरत है। क्योंकि जो फूड हम इनटेक करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो फूड मुश्तमिल होती है लार्ज पार्टिकल्स पर। तो फूड के इन लार्ज पार्टिकल्स को पॉलीमर्स कहते हैं। तो ये जो लार्ज पार्टिकल्स हैं, बड़े पॉलीमर्स हैं, ये हमारी डाइजेस्टिव कैनाल में से नहीं गुजर सकते, हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, इसीलिए इनको छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना पड़ता है। इन लार्ज पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करना पड़ता है स्मॉल पार्टिकल्स में। स्मॉल पार्टिकल्स, तो ये जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं इनको हम कहते हैं मोनोमर्स। इन स्मॉल पार्टिकल्स को मोनोमर्स कहते हैं। ये मोनोमर्स इंपॉर्टेंट हैं और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से निकलकर हमारे बॉडी फ्लूइड्स में, ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब हो सकते हैं। तो इस तरह खुराक के बड़े पार्टिकल्स पॉलीमर्स को तोड़कर छोटे मॉलिक्यूल्स मोनोमर्स में तब्दील करने के लिए डाइजेशन का अमल ज़रूरी है। अब कैसे, इसकी एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे फूड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स या स्टार्च होते हैं, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट्स, इनको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह हमारे फूड के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। हमारी फूड के अंदर जो लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स को जो है वो फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये स्टार्च, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ये पॉलीमर्स हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, लार्ज पार्टिकल्स हैं। ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल से गुजर के ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, इसीलिए इनको छोटे पार्टिकल्स मोनोमर्स में तब्दील करते हैं। स्टार्च को सिंपल शुगर में, प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स में, लिपिड्स को फैटी एसिड या ग्लाइसरोल में तब्दील करते हैं, ताकि ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल से गुजर कर हमारे ब्लड में, खून में जज्ब हो सके और बाद में हम इन्हीं स्मॉल पार्टिकल्स को इस्तेमाल करके इनसे एनर्जी पैदा कर सकें और बॉडी एक्टिविटीज़ में उसको यूज़ कर सकें, इस्तेमाल कर सकें। तो आज का पहला टॉपिक जहाँ तक ख़त्म हुआ, मुकम्मल हुआ। और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल अल फरीद अकेडमी के नाम से। अल्लाह हाफ़िज़।